हमारे साथ हैं पूनम पंडित। पूनम पंडित, हमारे चैनल विकासशील भारत पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत विकासशील भारत और ये IND हरियाणा, थैंक यू। पूनम पंडित, अभी जो कमेटी बनी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने गाइडलाइन जारी की है ऑनलाइन कि कोई भी उनके जवाब दे सकता है। करीब उन्होंने 25 क्वेश्चन भेजे हैं। एक जो 3 बिल हैं, तीनों बिलों पे 5-5 क्वेश्चन आम क्वेश्चन है, 4-4 क्वेश्चन लगे, कई 25 क्वेश्चन हैं। उनके जवाब ये किसान नहीं देना चाहते जवाब, खामखा तो कमेटी रद्द हो गई। जब एक व्यक्ति उसमें से निकल गए, ठीक, मान साहब उनका जमीर जाग गया। जब ये जवाब नहीं देना चाहते, जबरदस्ती काय को जवाब मांग रहे हो? मत मांगो, गलत बात है। जबरदस्ती तो सारी चीज नुकसान दें। उससे ये हो सकता है किसान बिल के समर्थक हैं और नहीं है, उनका तो पता चल जाएगा ना। सब पता चल रहा है, बॉर्डर पे निगाह मारो, निगाह मारो बॉर्डर पे, सबको पता चल रहा कितने समर्थक हैं और कितने बिना समर्थक हैं। नहीं, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें से मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं जी। हाँ, एक आध पूछ लो, क्या कह रहे हो? MSP पे जो कानून बनेगा उसमें क्या आशंका है कृषि बिलों के जो प्रावधान है, बाजार ध्वस्त कर देंगे, नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन मतलब आपको जवाब देने हैं और लास्ट में 100 शब्दों में उनका कोई समाधान ढूंढना है। 100 शब्दों में समाधान बताना है। समाधान तो एक ही शब्द में बता दिया, इनकी समझ में नहीं आ रहा। अब एक बात बताओ, पूरी किताब पढ़ने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। किसी व्यक्ति को आप पूरी किताब पढ़वा लो, ना समझ होके समझदार होके ना समझ बनना, ना समझ होके बेसमझदार बनना गलत है। लेकिन सीधा जवाब है, कुछ 100 शब्द का कहा करोगे, सीधी सीधे 2 बात इनमें खत्म होनी चाहिए ना बात। ऐसे भंडारण पर उन्होंने किया है, जो भंडारण का अधिनियम आया है, आपको इससे क्या हानि और क्या लाभ है? जो ठेकेदार द्वारा जमीन अधिग्रहण की जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट खेती है, सबको उन्होंने क्वेश्चन मांगे उन्होंने। यदि क्वेश्चन ज्यादा लोगों ने दे दिया कि हमें इससे लाभ है, तो क्या करोगे आप? सभी से अनुरोध करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो उन्होंने क्वेश्चन के जवाब मांगे हैं ना, वैसे तो हम देना जरूरी समझना रहे, ठीक है, पर तुम्हें अगर लगे तो दे दिए उनके जवाब। उन्हें कोई अब इस टाइम कोई पूछताछ ही ना हो रही ना, तो वे हमारा ये चीज कर रहे हैं। 135 करोड़ जनता है, 135 करोड़ जनता है, लेकिन जितने भी वहाँ पे सर्टिफिकेट लगे थे ना, इस कानून के विरोध वालों के लगे थे सुप्रीम कोर्ट में, और 135 करोड़ की जनता में से एक भी सर्टिफिकेट इस कानून के जो पक्ष में थे ना, उनके नहीं लगे। बाकी तुम जरूरी ना समझो तो मत दियो, मेरा कोई दबाव ना। नहीं, यदि मेरा तो फिर तुम्हारा यही प्रश्न रहेगा कि जो किसान जो बिल के समर्थक हैं, ऑनलाइन फॉर्म है, ये कोई भी ले सकता है, कोई भर सकता है, अगर ज्यादा हो गए तो उस समय क्या रणनीति रहेगी? जब ये बिल लेना नहीं चाह रहे, तुम बिल दे रहे हो और ये तुम्हें जवाब नहीं देना चाह रहे, तो ना दो, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो भैया पत्रकार महोदय की बात को ध्यान में रखें, जरा कर दियो उनको मैसेज, थोड़ा उन्हें भी पता लग जाए कि हम पे भी कोई ध्यान दे रहा है। वैसे तो कोई दे ना रहा उन पर ध्यान। अच्छा, नंबर 2, जो आह्वान किया था आपने 26 जनवरी पर, देख रहे हैं बहुत सारे ट्रैक्टर आए रास्ते में, हम देख रहे थे कि नारे लगाते हुए आ रहे थे और ट्रैक्टर चले आ रहे थे, क्या कहना उनके लिए? मैंने उनसे मिलने का वादा किया, बड़ी कठिनाई बड़ी परेशानी मुझे हुई उनसे मिलने में, आप बेहतर जानते हैं ना बड़े भाई। लेकिन मैंने उनसे मिलने का वादा किया, मैं उनसे मिली, उन्होंने मेरे से वादा किया 26 जनवरी पे हम आएंगे। हम आह्वान करने गए थे, उनका आमंत्रित करने गए थे, उन्होंने वादा अपना पूरा किया आके। उन्हें पता था ना कि हमारी बहन ने इतनी दूर से आके 400-500 किलोमीटर अपना वादा पूरा करा हमसे मिलने का, ठीक, तो उन्हें भी तो यहाँ आना था भाई। उनकी बहन बेटी, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, देश के किसानों ने सम्मान दिया, तो उनकी बच्ची ने दिल्ली में बुलाया, तो आते नहीं क्या? दूसरा ट्रैक्टर रैली के लिए शायद सरकार सहमत हो गई है, प्रशासन और नेता हैं, किसान नेता, उनकी सहमति बनती जा रही है। आज शायद मैप भी फाइनल हो जाएगा, तो क्या वही रणनीति रहेगी? जो रणनीति रहेगी तुम्हें पहले बता दे मैं सारी चीज, फिर तुम आओगे काय को? पहले ही बता मैं, या फिर काय को आओगे? तुम तो आज ही ले जाओगे सारे सवाल बटोर के। आइए हुआ दिन 26 जनवरी पे, इतने दिन से हमारे साथ बने हुए विकासशील भारत वाले भाई, काफी टाइम से बने हुए, तो उस दिन भी यही नजारा ही अलग होगा, देखे खुशी होगी तुम्हें अंदर से। तुम्हारे पर्सनल सवाल मैं करूंगी, जितने भी मेरे भाई रिपोर्टर सवाल करते हैं, हेलो बेटा, जितने भी मेरे भाई रिपोर्टर सवाल करते हैं ना, उस दिन मैं सबसे करूंगी भाई एक बात बताओ, पत्रकारिता को दूर रख के मानवता के नाते से सवाल करूंगी, भाई आज कैसा महसूस हो रहा? नहीं, उस समय जो भी प्रश्न करेंगे उत्तर हम देने लायक हम देंगे, सरकार को देने में सरकार देगी। जी बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत है अगर हम सवाल करें? हम तो तैयार हैं कि सरकार से करें, ज्यादा अच्छा होगा। मिली, आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है पर्सनल बताइए। पर्सनल नहीं पूछ सकते आपको, सरकार को आपको क्या लग रहा है वो हमें तो बताना है आपको। एक बात बताओ, पुलिस में, प्रशासन में और किसानों में सहयोग बन के अगर परमिशन मिली तो ये सवाल पर्सनल नहीं है, पब्लिक है। आपको कैसा लग रहा? आपको कैसा फील कर रहे हो? सहमति तो अच्छी लगेगी, सबको अच्छी है ना, बस यही तो सुनना चाह रहे थे। नंबर 2, क्या जो गाइडलाइन आएंगे सभी लोग सहमत रहेंगे उस पर, और फॉर्मूला जो भी गाइडलाइन आएंगी उनका कोई उल्लंघन नहीं करेगा, ऐसा मानती हैं आप? देखिए, देश का किसान तो किसी का उल्लंघन नहीं करता। अनुरोध करते हैं सभी से कि आप, और सभी मुझसे बड़े हैं, समझदार हैं, मेरी तो औकात नहीं आपको समझाने की, सभी मेरे बुजुर्ग हैं, सभी मुझसे बड़े हैं, आप पूरा ध्यान रखेंगे। बाकी अनुरोध करते हैं प्रशासन को सहयोग करना, प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि इनको सहयोग करना। जैसे आपने ये सहयोग किया ना, परिचय दिया आपने रूट देने वाला, तो धन्यवाद करूंगी आपका भाई सभी का। बाकी इनको आप सहयोग करना, और आपको ये सहयोग करेंगे तो कोई व्यवस्था खराब ही नहीं होगी।
ज्यादातर भाषणों में आपने कहा है कि प्रशासन का सहयोग करें, बार-बार कहा है आपने, बार-बार कहा है, अनुरोध किया है। देखिए उनका काम है, पुलिस वालों का काम है, जो उनको काम सौंपा जाए वो करें, करते हैं ना। तो हमें उस बात पे नाराजगी ना जता के, मैं देखिए मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ, बाकी जो जैसे समझे, उनका काम है, काम के प्रति आदमी को लॉयल होना चाहिए, ठीक, वो लॉयल है। लेकिन उनसे अनुरोध मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं भी ये चीज़ नहीं कहती कि आप आंदोलन नहीं कर सकते या दिल्ली में नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते, इसलिए सहयोग करने के लिए बोल रही हूँ, ताकि देश की व्यवस्था बनी रहे। इतना बड़ा त्योहार है, कोई व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए अनुरोद कर रही हूँ प्रशासन से भी और किसानों से भी। पूनम पंडित स्वयं ट्रैक्टर चला के जाएंगी और कौन पड़ोसी चलाएंगे मेरे? कौन चलाएगा? पड़ोसी थोड़ी चलाएंगे भैया। भैया हमें इतनी काबिलियत है, देश की लड़की है, काबिलियत है इसमें, देश की नारी में, भारत देश की नारी जो काबिलियत है, हमें हवाई जहाज भी उड़ावे बड़े भाई। ट्रैक्टर तो तुमने दिखा दिया, हवाई जहाज वाली ने दिखाई है। ट्रैक्टर हवाई जहाज वाले दूसरे लोग दिखा रहे होंगे, बहुत सारे चैनल वाले वो भी दिखाते हैं। हाँ। हमारा प्रश्न आपसे हवाई जहाज भी उड़ावे, देश भी चलावे और वंश भी चलावे। ट्रैक्टर तो बहुत छोटी चीज है, सही सवारी है। तो आप गाजीपुर से जहाँ तक अनुमति मिलेगी आप ट्रैक्टर खुद चला के ले जाएंगी? और का पड़ोसी लेके जाएंगे भैया? भैया पड़ोस थोड़ी लेके जाएंगे भाई, हमारी जिम्मेदारी अपने मरे से स्वर्ग दिखेगा, हम तो खुद मरेंगे जब तो स्वर्ग दिखेगा, खुद ट्रैक्टर चलाएंगे तभी तो महसूस होगा कैसी फीलिंग आवेगी। 26 जनवरी पे जा रहे हैं परेड में, अंदर से जो खुशी महसूस होगी, जब मैं काम खुद करूँगी तभी तो होगी। अच्छा पूनम पंडित, देखिए मैंने छोटा सा यहाँ पे कहानी देखी कि जो पन्नी बीनते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बोतल बीनते हैं, और एक बिटिया थी उन सबको बिठा करके 2 घंटे पढ़ाती है। हाँ, वो मैंने भी उनका देखा, धन्यवाद करती हूँ उनका बहुत बहुत ज़्यादा। और जो यही तो मैं कहना चाह रही थी, देखिए पन्नी बीनने पे कब वो आए, कब उतरे? हमारे देश में शिक्षा अच्छी नहीं है। 2-2 किलो दलिया में आप पढ़ाओगे बच्चों को, तो हमारे देश की शिक्षा ऐसी होगी, पन्नी बीनेंगे बच्चे। तो ये जो पन्नी बीनने वाले बच्चे हैं, और भी बड़े गरीब बच्चे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि आप वहाँ से निकलिए, 2-2 किलो दलिया के पीछे मत भागिए, शिक्षित बनिए। आप भी आज आने वाले कल में वहाँ खड़े होंगे जहाँ आप सोच नहीं सकते। नहीं, आप इस तरह का कोई सहयोग मांगता तो करेंगी आप, जैसे बिटिया कर रही है वो? देखिए अगर मुझसे इस तरीके का कोई सहयोग मांगता है, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको सहयोग करूँ, बिल्कुल करूँगी। जिस लायक मैं हूँ तन मन से, और जो धन से भी अगर मैं इस लायक हूँ तो पूरा सहयोग करूँगी। अच्छा पूनम पंडित, एक मेरे पास क्लिप है, एक बिटिया है, इसका नाम है सृष्टि, जिनको 1 दिन के लिए सीएम बनाया जा रहा है उत्तराखंड का। यदि अवसर आपको प्राप्त होता है तो कैसा लगेगा आपको? देखिए हमें प्राप्त हो, किसी और को प्राप्त हो, अच्छी बात है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार जी आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कुछ सीखें, कि देखिए वहाँ के सीएम साहब ने क्या किया। एक दिन ऐसे ऐसे बच्चों को, थोड़े से बड़े, ये तो बड़ी बच्चा ना समझ है, थोड़े से बच्चे, जरूरी नहीं है पूनम पंडित भैया, और देख बता दें बड़े लोगों को। हरिद्वार जनपद के ग्राम दौलतपुर की निवासी सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड के 1 दिन का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार जनपद की बालिका सृष्टि गोस्वामी 1 दिन के लिए बाल मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करेगी, जिनके समक्ष सभी विभागीय अधिकारी अपने विभाग कार्य पर प्रस्तुति देंगे। बहन से अनुरोध है मेरा सृष्टि से कि 1 दिन की जो ताकत होती है ना, कुछ घंटे की भी जो ताकत होती है, मेरी बहन पूरा दिखा देना। सैल्यूट करूंगी आपके काम को, आपके वर्क को, पूरी ताकत दिखा देना। और जो लोग पिक्चर देखते है ना, उनको भी थोड़ा सा बता देना कि ताकत जो है इस्तेमाल कर ली एक सही लड़की ने। एक दिन के लिए सरकार आपको कमेटी का अध्यक्ष बनाती है। हाँ, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ भैया। 1 दिन के लिए ऐसे ही सरकार आपको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाती है, आप फैसला लें। किसान बिल का समर्थन करने वाले एक तरफ हो, किसान बिल का विरोध करने वाले एक तरफ हो, आपका क्या फैसला होगा? किसान बिल का विरोध करने वालों की तरफ। क्यों? क्योंकि देश उनकी चाहतों क्या होगा? किनकी चाहतों का चाहतर का ठेका हमने ले रखा सारा? नहीं, अपने स्वच्छ करके फैसला लेंगे, निष्पक्ष करके ही लेंगे। सारे आंकड़े देखेंगे ना, अभी उन्होंने तो आंकड़े न निकाले हुए, तो कहीं 2 बतावे, कहीं 4 बतावे। मुझे तो ये ज्यादा है, जो सच्चा किसान है, अन्नदाता है, तो इनके मद्देनजर रखते इनकी परेशानियों को, इनको समर्थन करूंगी और निष्पक्ष होकर करूंगी, और सारी चीज को वर्णन करके बताऊंगी कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। पहला प्रश्न मेरा शायद ये था कि जो वेबसाइट पर उन्होंने आंकड़े डाले हैं, क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चनों में बिल का कोई दिलचस्पी ना ले रहे, क्या कर जा? मैं थोड़ी कहूँ इनसे जबरदस्ती दिलचस्पी लो, अरे मैं थोड़ी कह सकूँ जबरदस्ती? भाई मेरा अधिकार थोड़ी। अब इन्होंने जबरदस्ती कानून लगा दिए, पूनम पंडित थोड़ी किसी को जबरदस्ती कहेगी कि तुम ट्वीट करो और सवाल करो, ये करो। पूनम पंडित, आप उस कमेटी के अध्यक्ष बनती हैं, तब के लिए बोला मैंने। देखिए आंकड़े उनके पक्ष में जाते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, पहली बात, उनके पक्ष में आंकड़े जाने वाली तो कोई उम्मीद ही नहीं है, ठीक। और दूसरी बात, अगर हम उस कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं, हाल तो सब पता डर रहे हैं, पूनम पंडित को ना बनाने वाला कोई भी, आप भी जानो बढ़िया ढाल। प्रमाण दिखाया आपको? हाँ, आपने प्रमाण बेशक दिखाया। सबे पता पूनम पंडित कहाँ कर देगी, सबे पता किसानन के लिए क्या कर देगी ना, पता किसानन के सहयोग में कोई ना बनावे भैया। अरे भैया एक सी बात करते हो, सुप्रीम कोर्ट में काय को उन्होंने नोटिस ना दिए, हमारे वाले नहीं दिए, जो इस बिल के विरोध में पक्ष वालों ने काय को ना दिखे।
सब है पता, झूठन की जांच होगी, हमारा किसी ने दिया ही ना। ऐसा ना हो कि बीबी की तरफ घोटाला कर दे, उसी तरफ दिखा दे उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने हमारे सभी प्रश्नों का विभागीय उत्तर दिया और हमारे विकासशील भारत विभाग को पुनः धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।